ये फीसें कम होनी चाहिए ताकि हमारा पाकिस्तान पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा आगे हो जाए। जो वो करेंगे हमें मंजूर है। तब्दीली वाकई आ गई है, लाइट तो आ नहीं रही, तो तब्दीली कौन सी आई है? इमरान खान आएगा तो अब देखें तब्दीली कौन सी आती है। सडनली ओवरनाइट कुछ भी नहीं होने वाला, 1-2 साल के बाद परफॉर्मेंस आपके सामने आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कवल आफ्ताब। जी नाज़रीन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2018 के आम इंतखाबात हो चुके हैं और नताइज की रोशनी के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मुमकिन तौर पर अगले वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। तो आज हम लोगों से जानेंगे कि आने वाले वज़ीर आज़म से उनकी क्या तवक्को आता है और वो क्या चाहते हैं कि वो सबसे पहले आते ही वो वाला काम करे। तो आप बताएं मुझे कमेंट्स में, और मैं जानती हूँ यहाँ पर मौजूद लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपके? हाँ जी बेटा, ठीक ठाक। सर ये जो 2018 के इंतखाबात हुए हैं तो उसकी मतलब रिज़ल्ट की रोशनी से हमें मालूम होता है कि जो आने वाले जो उम्मीदवार हैं वज़ीर आज़म के लिए वो इमरान खान होंगे। तो आपको क्या लगता है कि हमारी आवाम जो है वो क्या चाहती है कि उनको आते ही पहला काम क्या करना चाहिए? सबसे पहले आता वो जब आएंगे तो मैं सोचता हूँ कि लाइट का इंतज़ाम करें और जो ज़्यादा से ज़्यादा ये एजुकेशन है इसका काम करें। मैं उम्मीदवार का लफ्ज़ हटा के और कहूँगा अगले वज़ीर आज़म हैं और उन्होंने जो मशहूर दिया ना उसके मुताबिक फौरी काम करेंगे, हमें यकीन है। सबसे पहले तो हेल्थ पे, एजुकेशन पे, करप्शन को कंट्रोल करने के लिए जो भी उनका अज़म है। करप्शन तो उन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल मेरे ख्याल से कर लिया। अभी कैसे कर लिया? अभी तो उन्होंने अपना तकरीबन मतलब इकदाम जो उन्होंने उठाए हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर इकदाम उठाए हैं। सर तो अभी वो अपने फॉर्म पे आए ही नहीं है, मतलब अपने उस प्लेटफॉर्म पे नहीं आए। तो प्लेटफॉर्म पे आके क्या करें? प्लेटफॉर्म पे आएंगे, फिर उनकी काबीना जब वो बना लेंगे उसके बाद ही वो कोई डिसीजंस करेंगे। वन मैन शो तो नहीं होता। सबसे पहले अदारे बेहतर करने चाहिए, करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, हस्पताल, स्टडी, ये चीज़ हमारा मेन पॉइंट है जो हमारे लिए बेहतर होगा, आने वाली नस्ल के लिए भी बेहतर होगा। ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है उससे ज़्यादा एजुकेशन, सेहत और हस्पतालों पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तो इसमें हमारी जो निचला तबका है उसको ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छी बात है। उनको आते ही सबसे पहले तो लाइट का इंतज़ाम करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी जब से वो वज़ीर आज़म बने हैं तो 3-4 दिन हो गए हैं लाइट तो कोई आ नहीं रही। तो लाइट का सबसे पहले इंतज़ाम करना चाहिए। जैसे चाइना में आप देखते हैं लाइट तो जाती नहीं, इसी तरह पाकिस्तान में भी उन्हें करना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि हमें जो है ना एजुकेशन और हेल्थ, जो जैसा कि इमरान खान ने अपनी पहली स्पीच में भी कहा कि हम हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा, ह्यूमन डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि एजुकेशन और हेल्थ जो है ना वो बेसिकली तमाम लोगों के लिए होनी चाहिए। तो आपके ख्याल से हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वो जो एजुकेशन हमारी बहुत ही एक कहते हैं ना कि उसको एक उनके जो फ़ीस है बहुत हाई कर दिए गए हुए हैं कि आम बंदा उसको कुछ कर नहीं सकता। तो आपको क्या लगता है कि फ़ीसिस को कम करना चाहिए कि नहीं? आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये फीसें कम होनी चाहिए ताकि हमारा पाकिस्तान पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा आगे हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि जब से मतलब उन्होंने ये आए हैं वो तकरीर उन्होंने जो की है, जो तकरीर की है वो उसके मुताबिक पूरा उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे, और सारी दुनिया ने कहा कि ऐसी तकरीर कभी आपने सुनी नहीं है, ये भी बात है। क्यों नहीं पूरा उतर सकेंगे? इससे पहले ज़िंदगी में जो भी उन्होंने काम किए पूरे उतरे हैं ना। वो तो पूरे उतरे हैं, हम तकरीर के बारे में बात कर रहे हैं। तकरीर में भी जो उन्होंने प्रोमिसेस किए हैं इंशाल्लाह उस पर भी पूरे उतरेंगे। सडनली ओवरनाइट कुछ भी नहीं होने वाला, 1-2 साल के बाद परफॉर्मेंस आपके सामने आ जाएगी। हॉस्पिटैलिटी का काम कर, जो हॉस्पिटल्स हैं वो उधर वो इतनी अच्छी सहूलियात नहीं है। छोटे एरिया में जहाँ भी कोई ज़्यादा सीरियस इशू हो जाता है तो वो बड़े शहर में लेके आना पड़ता है, तो वहाँ पर ये काम करने चाहिए। यहाँ पर लाइट नहीं आ रही, इसका ये मतलब है तब्दीली आ चुकी है। तब्दीली वाकई आ गई है, लाइट तो आ नहीं रही, तो तब्दीली कौन सी आई है? इमरान खान आएगा तो अब देखें तब्दीली कौन सी आती है। इमरान खान तो आ चुके हैं, आ गए हैं ना, तो अब उन्हें आते ही तब्दीली तो नहीं ना आई, लाइट तो वैसे ही। इनको लगता है कि तब्दीली नहीं आई, हम दुआ करते हैं कि तब्दीली आ जाए। थैंक यू सो मच। आई थिंक 80% तो इंशाल्लाह पूरा उतरेंगे, 80% पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह। और जो लोग कहते हैं कि नीचे उन्होंने लोटे इकट्ठे किए हैं, लेकिन जब ऊपर वाला ठीक होता तो नीचे खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। मेरा ये पैगाम यह है इमरान खान को कि जो जितने भी यहाँ पे स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उन्हें पब्लिक किया जाए, और ताकि जो गरीब के बच्चे हैं उन्हें भी वही तलीम मिल सके एटलीस्ट मैट्रिकुलेशन तक, कि जो आप अमीर के बच्चे लेते हैं, ताकि बेसिकली जो हमारे मुल्क का टैलेंट है वो बिल्कुल ज़ाया ना हो। जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सबको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ रहें, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अभी तक के लिए मुझे दे इजाज़त, खुदा हाफिज़।